तब मीणा जनजाति के नियंत्रण में था, एक ऐसा समुदाय जो अपनी ताकत और धरती से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता था। राव देवाहाड़ा ने अपनी फियर्स एम्बिशन और एक पावरफुल आर्मी के साथ इस खूबसूरत घाटी में एक महान राज्य की संभावना देखी। वह जानते थे कि अपना शासन स्थापित करने के लिए उन्हें पावरफुल मीणा शासक जैता मीणा का सामना करना होगा। राव देवाहाड़ा और मीणा जनजाति के बीच टकराव इनएविटेबल था। यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी, इस भूमि के भाग्य पर नियंत्रण के लिए एक लड़ाई। राव देवाहाड़ा महान चौहान वंश के वंशज थे, एक कुशल स्ट्रैटेजिस्ट और एक फॉर्मिडेबल वॉरियर थे। उन्होंने अपने हमले की सावधानीपूर्वक योजना बनाई, अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को समझते हुए। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन अंततः राव देवाहाड़ा की सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स और उनके सैनिकों की अनवेवरिंग लॉयल्टी ने उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने जैता मीणा को हराया और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, बूंदी के मैग्निफिसेंट किंगडम की पहली नींव रखी। इस जीत ने क्षेत्र में हाड़ा चौहान वंश के शासन की शुरुआत की, एक ऐसा शासन जो सदियों तक चलेगा। अपने नए राज्य को सुरक्षित करने के बाद राव देवाहाड़ा ने अपनी राजधानी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। उन्होंने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया और आसपास की भूमि का नाम हारावती या हाड़ौती रखा, जिसका अर्थ है हाड़ाओं की भूमि। इस नाम ने उनके वंश का जश्न मनाया और इस क्षेत्र में उनके परिवार की विरासत को मजबूत किया। वह सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक विजनरी शासक भी थे। वह समझते थे कि एक राज्य को एक मजबूत नींव की आवश्यकता है, न केवल सैन्य शक्ति के संदर्भ में, बल्कि शासन और प्रशासन में भी। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जो उनके लोगों की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, राज्य के फलने फूलने के लिए एक स्थिर वातावरण का निर्माण करेगी। राव देवाहाड़ा द्वारा रखी गई नींव मजबूत और एंड्यूरिंग थी। उनके 1241 के कार्यों ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जिसमें बूंदी कला, संस्कृति और वास्तुकला का केंद्र बन जाएगा। अरावली पहाड़ियों से उन्होंने जो छोटा राज्य बनाया था, वह राजपूत गौरव और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक बीकन बन जाएगा। राव देवाहाड़ा की विरासत सिर्फ उन लड़ाइयों में नहीं है जो उन्होंने जीती, बल्कि उस खूबसूरत शहर में है जो उनके विजन से उभरा। उनकी हिम्मत और दूरदर्शिता आज भी याद की जाती है, क्योंकि बूंदी की आत्मा उसके पहले हाड़ा शासक की कहानी और उस पल से जुड़ी है जब उन्होंने इस भूमि को अपना बना लिया था। हर महान जगह के नाम के पीछे एक कहानी होती है, और बूंदी भी इसका अपवाद नहीं है। शहर का नाम उसके अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है, उन लोगों से जो राजपूतों के आने से बहुत पहले वहां रहते थे। पौराणिक कथा कहती है कि इस क्षेत्र पर कभी बूंदा मीणा नाम के एक शक्तिशाली और सम्मानित मीणा सरदार का शासन था। वह अपने समुदाय के एक नेता थे और यह क्षेत्र उनके नाम से जाना जाता था। यह हरे भरे घाटियों और रोलिंग पहाड़ियों की भूमि थी, एक ऐसी जगह जिसे मीणा जनजाति अपना घर कहती थी। ऐसा माना जाता है कि बूंदी नाम इसी